जो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो शाह हमदान का वहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें उसका जो टॉप वाला गुंबद है उसके ऊपर मैंने उसी को फोकस करके ये बनाया है। की चैन है कश्मीर मैप की, ये शिकारा, ये चिनार की। मोहम्मद असलम भट्ट तांबे के कारीगर हैं। ये तांबे से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हें सरकार की जानिब से स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। जी असलम साहब, हमें थोड़ा सा आप बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया तांबे के साथ करना, उसके बाद आपके जहन में कैसे आया कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊं? सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे जो पेरेंट थे वो इसी काम से रिलेटेड थे, तो मेरा बचपन जो था वो इसी बैकग्राउंड में हुआ। तो क्या हुआ कि उस वक्त एज अ हॉबीज़ ही मैं थोड़ा सा ये कर रहा था। जैसे कोई बच्चे को आपने देखा होगा किसी में मतलब ऐसे खेलता खेलता कर रहा था, तो यूँ समझ लीजिए एक शरारत सी थी उस टाइम। लेकिन फिर जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनसे मुझे ये सपोर्ट मिला कि उन्होंने देखा कि थोड़ा ये इसमें करना चाहता है, तो उसने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ का कि आप ये करो। पर तब वो ट्रेडिशनली था, जैसे कि वो यहाँ पे यूजफुली बर्तन वगैरह बनते थे जिसमें खाना खाते थे या पकाते थे, हांडिया वगैरह कुछ, तो मैं भी उसी में गया। लेकिन मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं कुछ अलग सा करूँ, अपना मतलब मेरी अपनी एक पहचान हो। तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा उस टाइम कि जब मैंने सीखा उनके साथ, और उसके बाद मैंने कोशिश की। जब मैं फिर ट्रेडिशनली कुछ साल रहा, उसके बाद मैंने क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उनके साथ। तो वहाँ मैंने कुछ डिज़ाइनरों के साथ काम किया, उन्होंने मुझे कुछ अलग से डिज़ाइन दिए जो कि कश्मीर में उस टाइम बड़ा अजीब सा था। मतलब यहाँ उस टाइम टाइप की चीज़ें बनती नहीं थे। बट मेरे लिए थोड़ा सा ये इंस्पायरिंग हो गई कि उस टाइम वो चीज़ें बाहर अच्छी चली। और उसका एक ऑर्डर भी आया उस टाइम, मुझे अभी भी याद है, बल्क में एक ऑर्डर आया बाहर दिल्ली, मतलब अर्बन मार्केट से, दिल्ली नोएडा से। तो वहीं से मतलब मुझे ये चीज़ होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इसमें है एक स्कोप है। तो शुरुआत मैंने वहीं से की। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा ये रखा ध्यान में कि मैं जो भी कुछ बनाऊँ तो उसकी एक पहचान हो कि ये कश्मीर से आया है। तो आप अभी भी देख सकते हो मेरे जितने भी जो चाहे मैंने उसमें एनग्रेविंग में मोटिव वो कश्मीर के रखे हैं, या मैंने जो भी कुछ बनाया तो उसमें आपको कश्मीर की एक झलक तो मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा चैलेंज था कि मतलब सब कुछ तो आप बाहर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपनी एक सोसाइटी में हो तो एक सोसाइटी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी ये थी कि यहाँ के लोगों में भी वो अवेयरनेस आ चुकी कि नहीं हमें कुछ नया चाहिए, तो उन्होंने भी मुझे मेरे साथ कुछ चीज़ें मैंने ली। और ज़्यादा मेरे लिए ये हो गया, एक प्लेटफॉर्म से बन गया मुझे इस वजह से कि लोग चाहते थे कि उनके अपने कुछ जहन में कोई चीज़ हो कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, या चाहे वो कॉपर में ना हो, कोई ग्लासेस में हो या बोन चेना में था, तो वो कुछ चाहते थे कि भाई क्या ये कॉपर में पॉसिबल है। तो मैंने कहा था मैं बना सकता हूँ ये चीज़। तो उससे मुझे एक सपोर्ट मिला, एक मार्केट मिला मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी है। और इसके साथ साथ अभी फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। मैंने बाहर भी मैंने बहुत सारी एग्जीबिशन की, उन मार्केट में गया, मैंने वो भी देखा और लोगों में शौक़ भी देखा उधर। तो मेरे अंदर भी शौक़ जागा और मैंने कोशिशें की। फिर बीच में ये हो गया कि मैंने कोशिश की मैं लाइटें बनाने की, तो उसमें मैंने टेबल लैंप बनाए कुछ और झूमर लाइटिंग। फिर एक दौर ऐसा आया कि मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ तवारीखी हिसाब से कुछ करूं। मतलब यहाँ जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा था कि यहाँ मेरे वर्कशॉप के साथ ही है शाह हमदान, उसकी एक ज़ियारत यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 600 साल पहले वो यहाँ आए थे और बहुत सारे क्राफ्ट उन्होंने उनसे जन्म लिया उनके आने से। तो उस पे मैं कुछ करना चाहता था। तो फिर मेरे जहन में आया कि वो जो उसका टॉप वाला ये जो गुंबद है उसके ऊपर मैं एक शैंडलियर एक लाइट बनाऊँ। वो एक चैलेंज पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था उस तरीके का, मतलब बराबर वो ऐसा बनाना। हालांकि उसकी चित्र कई लोगों ने बनाई, पेंटिंग बनाई, लेकिन ऐसा मॉडल हिसाब के साथ तो किसी ने नहीं बना। तो एक मुश्किल था मेरे लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें सपोर्ट दिया और वो मैं
सक्सेसफुल हुआ उस बनाने में। सेकंड मेरा ये था कि मैंने ज्वेलरी स्टार्ट की, क्योंकि कॉपर में ज्वेलरी भी किसी ने नहीं बनाई थी, बाकी चीज़ों में बना। अभी आजकल तो वो हैंडमेड ज्वेलरी मिलती भी नहीं है, मतलब कोई करते भी नहीं है। तो मेरा एक नया चीज़ था, मैंने कहा चलो मैं ये भी स्टार्ट करूँ। बट लोगों ने इस चीज़ को भी पसंद किया, लोग इसमें भी चाहते हैं। यहाँ कश्मीर के अंदर भी या कश्मीर के बाहर जब भी मैं जाता हूँ तो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं और ख़रीदते भी हैं। अगर आज की बात करें, पहले जो है कॉपर की एक अलग हैसियत थी, अलग पहचान थी, लेकिन फिर लोगों ने इसे जो है बुलाना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग इस फ़न के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने ये फ़न छोड़ दिया। आपको क्या लगता है वजूहात क्या थी, क्यों छोड़ा लोगों ने ये फ़न, और अब इसे कैसे हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं? उन्होंने छोड़ा, उसकी ये रीज़न भी एक है कि उन्होंने वो वही उसी पे रहे, जो वो करते थे, जो वो सीखा उन्होंने, वो वही उसी पे ऊपर रहे। डिपेंडेंट उस पर नहीं रहना था, कोशिश करनी थी कुछ चेंजेस करने की, ताकि लोगों को भी लगे कि हमने अभी देखिए जब मैंने शुरू किया, जब मुझे याद है या आपने भी सुना होगा अपने अपने घरों में कि यहाँ पे पूरा जो किचन हुआ करता था वो तांबे से भरा हुआ, उसी पे खाना खाते थे, उसी में पकाते। अब आजकल चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई मार्केट में, नई चीज़ें आती हैं, तो लोगों ने वो कॉपर का जो चीज़ है वो कम कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी हो गया कि अभी आपने देखा होगा कि मार्केटों में उन्होंने अब चेंजेस लाना शुरू किया, जो मेटल वर्क के साथ है। कुछ आपने देखा जो पहले वाले बर्तन थे वो उस शेप में नहीं मिलते, पूरा डिफरेंट किया उन्होंने, तो उस वजह से लोग उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। अगर आज की बात करें तो कौन कौन सी नई चीज़ें आप बना रहे हैं और आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक आर्टिस्ट को खुद भी नहीं पता होता कि उसे क्या करना है। मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मिला हूँ, कभी मैंने किसी से पूछा, खुद भी हम अपने आप जब कुछ लोग बैठते हैं तो अक्सर वो कहते हैं ना, वो गप्पे शप्पे मारते हो, अक्सर ये बातें करते रहते हैं क्या चल रहा है, तो वो कह रहे हैं भाई पता नहीं कब कुछ क्या दिमाग में आ जाए। तो बेसिकली मेरा भी वही है कि मैं बना तो कुछ, आपको पता ही है, मैं कुछ हमेशा कुछ नया चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मैं कुछ बनाऊँ कुछ ऐसा हो कि सरप्राइजिंग सा हो और लोगों को अच्छा भी लगे। मोहम्मद असलम भट्ट ने तांबे के ख़त्म हो रहे फ़न में जान फूंक दी। इनके इस फ़न को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं सदफ शबीर फ़हीमुतु के साथ कश्मीर न्यूज़ ज़ोन के लिए।